सर मैं आपसे एक सवाल ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बात करते हैं, देखते तो हैं ज़रूर, और निवेशक जो है खासतौर पर फॉलो करते हैं पुराने रिटर्न्स को। जैसे 5 साल पहले की अभी हम लोग फ्लेक्सी कैप दिखाते हैं, लेकिन 5 साल पहले हम लोग ये भूल जाते हैं कि 2020 था, कोरोना का काल था, अनप्रिडिक्टेबल रिटर्न्स आए यहाँ पर, वो तमाम चीज़ें जहन में नहीं रहती यहाँ पर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अभी पिछले टाइम के अगर रिटर्न्स को देखें, खंगालें, तो हमें वो झलक दिख जाती है यहाँ पे। जिस तरीके से जो मार्केट्स थे वो नीचे थे, उसके बाद से एक अच्छा अपसाइड देखने को मिला। लेकिन ये जो प्रदर्शन है सर, आगे के लिहाज से आप किस हिसाब से देख रहे हैं इसको, और ख़ास तौर पे जो पीछे का प्रदर्शन है, क्या हम मान के चलें कि दोबारा इस तरह के हिस्ट्री रिपीट हो सकती है अगर कोरोना जैसी चीज़ें ना हो तो? नहीं नहीं, ये अब नॉर्मल रिटर्न है। जी आपको इन्वेस्टमेंट का एक थंब रूल बताता हूँ कि रिटर्न क्या एक्सपेक्ट होनी चाहिए आपको। जी और ये अभी आप दर्शकों के लिए आपके साथ भी ये सवाल करेंगे, आपके हिसाब से आने वाले 5 साल या 10 साल में इंडिया का क्या जीडीपी ग्रोथ होगा? जी सर। मान लीजिए 6.5-7% मैक्सिमम। जी बिल्कुल। और इन्फ्लेशन, मैं ये नॉर्मल गवर्नमेंट इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो 3 हो 4 हो मुझे पता नहीं, ठीक है, जी 5 हो सकता है। तो आप नॉर्मल जो मार्केट की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन को जब ऐड करेंगे, तो मान लीजिए 6.5 अगर ग्रोथ लग रहा है और आपको 3.5% का इन्फ्लेशन लग रहा है या 4.5 का लग रहा है, तो आपकी मार्केट, जो मार्केट का एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म रिटर्न होगा 11% का। और उसके ऊपर अगर फंड मैनेजर आउट परफॉर्म करता है 1, 2, 3, 4% से, वो एक्स्ट्रा आएगा। तो टेक्निकली आपको जो रियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इक्विटी मार्केट से, अराउंड 12%। ये एक्चुअली रियल एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। इसी इसी को ध्यान में रख के आपको अपने रिटर्न्स वगैरह कैलकुलेट करना चाहिए। ये जो हिस्टोरिकल रिटर्न 29% आया है, अगर आपको कभी भी ऐसा अबनॉर्मल सिचुएशन जैसे कोविड दिखा, या 2008 के क्राइसिस दिखा, या Y2 के 2000 में क्राइसिस दिखा, ऐसी किसी भी क्राइसिस में अगर ऐसा मौका मिलता है, तो आपको हिस्टोरिकली ये सोचना है कि लाइफ बंद नहीं हो जाएगी, ये कंपनी सरवाइव करेंगे, तो आपको निवेश करना है। अगर उस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं, अगेन मैं वही मांगूंगा, ये आप अगर उस बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं, अगर जैसे आप भेड़ चाल में कह रहे हो गए कि सब बेच रहा है तो मुझे बेचना है, तो आप रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर उस भेड़ चाल की मेंटालिटी को आप ओवरकम कर पाते हैं, तो आप इक्विटी मार्केट से डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न बनाएंगे। और खास तौर के जब जब ऐसा मौका आए जहां पर अनसर्टेनिटी बढ़ गई, कहीं वॉर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, मार्केट में शार्प करेक्शन आया है, आपका उसका फायदा उठाना है। ओके। और जितने भी सीजन इन्वेस्टर हैं, मार्केट जब करेक्ट करता है वो निराश नहीं होते, वो खुश होते हैं, वो ये सोचते हैं मुझे इन्वेस्ट करने का मौका मिला। तो आपको ये माइंडसेट चेंज करना है। अगर जिस टाइम अगर ये माइंडसेट आप चेंज कर पाएंगे, वो आप एक बहुत ही केपेबल और सीजन इन्वेस्टर बन पाएंगे और अपने लिए बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है सर, मुझे लग रहा है सर जिस तरीके से आप जैसे एक्सपर्ट समझाते हैं, खास करके आप, तो माइंडसेट चेंज करने में जो है निवेशकों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ज़रूर वो ध्यान देंगे किस तरीके से उनको निवेश का थोड़ा सा रास्ता चेंज करना है, थोड़ा सा डाइवर्ट करना है और बेहतर कॉर्पस को जुटा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे एक व्यूअर हैं रामायंतर, इनका नाम है, कह रहे हैं तनवीर सर बेहद ज़रूरी बात कह रहे हैं, साइंस के साथ आर्ट वाली बात तो बेहद शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल मेरा ये रहेगा AUM को लेकर। सर क्या ऐसा है कि बड़े AUM वाले फंड्स निवेशकों के लिए हमेशा सही रहते हैं? मतलब AUM पर भी उतना ही ध्यान दें जितना फंड पर दे रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस पर, उसके रिटर्न्स पर देते हैं? यस। बहुत छोटा AUM जो होता है, तो फंड मैनेजर को एक बंदिश होता है। अगर आज की उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है और पैसा नहीं है, तो वो उसका एडवांटेज नहीं उठा पाते हैं। लेकिन और बहुत ज़्यादा बड़ा फंड हो जाता है, तब इन्वेस्ट करने भी शायद दिक्कत आ सकती है, स्पेशली अगर वो मिड और स्मॉल कैप में हो। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, बहुत से जो स्मॉल कैप और मिड कैप, खास करके स्मॉल कैप जैसी कंपनी होती है जिसका फंड साइज बहुत बढ़ जाता है, वो उसमें निवेश रोक देते हैं। इसी वजह से रोक देते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। वो हायर वैल्यूएशन में उनको लगता है कंपनी में पैसा डालेंगे, पैसा क्या होता है, जब हिस्टोरिकली मार्केट अच्छा चल चुका होता है ना, हिस्टोरिकल रिटर्न बहुत अच्छा दिखता है, तो लोग उसमें बढ़ चढ़ कर पैसा निवेश करते हैं।
और फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद वो डरता है कि मार्केट वैल्यू ऊपर हो गया, अभी मैं निवेश करूंगा रिटर्न आएगा नहीं, तो मेरा जो ब्रांड नेम बना वो खराब हो जाएगा। इसी वजह से वो निवेशक को रोकते हैं। तो यही रीज़न है कि बहुत बड़ा फंड भी प्रॉब्लम देता है और बहुत छोटा फंड भी प्रॉब्लम देता है। तो आपको ध्यान से फंड एयूएम बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, उसको देख के भी निवेश करना चाहिए।